क्लासेस में स्वागत है। देखो दोस्तों, आज मैं औसत से रिलेटेड दोस्तों मैं बीच वाली जो रहता है दोस्तों उसको मैं ले आया हूँ और उस टॉपिक आज अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। ये औसत में दोस्तों बीच वाला जो क्वेश्चन निकलता है दोस्तों वो दो तरह से निकलता है। दो प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो एक बीच वाला रहता है दोस्तों जो कॉमन नहीं होता है। दूसरी जो बीच वाला रहता है दोस्तों वो कॉमन दोनों में होता है। कैसे दोस्तों, ये मैं क्वेश्चन को दोस्तों एक मेथड से नहीं तीन मेथड से बताऊंगा दोस्तों। आप इसको बने रहिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मैंने फिर एक बार रिवीजन कर देता हूं दोस्तों। जहां जहां औसत लिखा रहता है दोस्तों, ऐसे योग निकालने का सूत्र होता है दोस्तों। योग निकालने का सूत्र होता है औसत गुने डाटा की संख्या होता है दोस्तों। लेकिन अपन एक नियम बताए थे दोस्तों, क्या बताए थे कि औसत का अर्थ एक डाटा का मान बताता है। अगर चार डाटा दिल रहेगा दोस्तों तो एक डाटा का मान 10 है, तो चार डाटा दिल रहेगा तो चार डाटा का मान 40 होगा। ऐसे भी अपन दोस्तों। दूसरी बात, औसत में दोस्तों प्रत्येक डाटा का मान बराबर बराबर होता है दोस्तों, औसत में दोस्तों, ठीक है। इसको हाँ, दूसरी बात दोस्तों, मैं एक माँ पुत्र मैं इसको भी वही तरीका से बताऊंगा दोस्तों। इधर टोटल भाग लिखूंगा, इधर खंडित भाग लिखूंगा दोस्तों। इसमें एक नियम है दोस्तों, वो मैं बताता हूँ। इसमें माँ पुत्र वाला पर आप गौर करके देखिएगा दोस्तों। वही भले उम्र वर्ष में रहता है दोस्तों, लेकिन अपन रोटी के हिसाब से माँ पुत्र पर बनाता हूँ दोस्तों। जैसे एक फिर रिवीजन थोड़ा 2 मिनट का टाइम लेता हूँ, बता देता हूँ। जैसे एक माँ है दोस्तों, घर में खाना बनाती है। चार पुत्र है, मान लिया चार भाई बहन है या चारों भाई हैं, पुत्र चार पुत्र हैं। चार पुत्र के दोस्तों हिसाब से शाम को खाना बनता है, तो पाँच पाँच रोटी के हिसाब से खाना बनता है। एक माँ ने खाना बनाता है दोस्तों, तो एक पुत्र के 5 रोटी के हिसाब से खाना बनाता है, ठीक है। कि शाम को 5-5 रोटी सब खाएगा। लेकिन कोई पुत्र ने भूखा लाया दोस्तों और 8 रोटी खा लिया दोस्तों। एक पुत्र ने 8 रोटी खा लिया, तो जो बचा रोटी दोस्तों उसको कम खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हिस खाना बना था 5-5 रोटी के हिसाब से दोस्तों, खाना खा लिया 8 रोटी, तो जो शेष बच रहा है दोस्तों उसको कम खाना पड़ेगा। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर ज़्यादा खाएगा दोस्तों तो उसको शेष वाला को कम पड़ जाएगा। अगर कम खाएगा दोस्तों तो शेष वाला को ज़्यादा खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माँ ने जो रोटी बनाया है दोस्तों उसको ख़त्म भी करना है। डेविएशन का अर्थ यही तो होता है, मतलब उसको जीरो बनाना पड़ता है। जीरो बनाने का अर्थ हुआ है दोस्तों उसको ख़त्म करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप इतने समझ गए हो दोस्तों, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझिएगा। इसको मैं दोस्तों एक विधि नहीं, मैं 3 विधि से बताऊंगा। आप ध्यान दे से खाली देखते रहिएगा, ठीक है। ये दोस्तों BSSC NTPC 2014 में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। यूपी पुलिस का है, मेन एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, ठीक है। आज जहां तक दोस्तों औसत का मैं आज खत्म कर दूंगा दोस्तों। मैं फिर लाऊंगा उसके बाद दोस्तों PY क्वेश्चन, NTPC हो, UPC हो, ग्रेजुएशन लेवल वाला, इंटर लेवल वाला, जितना दोस्तों उससे रिलेटेड मैं फिर औसत का वीडियो लाऊंगा दोस्तों, ठीक है। आज मैं सारा का सारा टॉपिक पर गलती बढ़ा दिया जाए वाला सारा का सारा टाइप का क्वेश्चन इसमें मैं चर्चा करूंगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखो दोस्तों, मैं पहला मेथड बनाऊंगा दोस्तों। पहला मेथड पूरी एकदम डिटेल से खोलूंगा। दूसरा मेथड दोस्तों माँ पुत्र पर हिसाब बताऊंगा। तीसरा एक और नियम है दोस्तों, औसत में हमेशा योग बराबर होना चाहिए। कैसे का योग बराबर होना चाहिए दोस्तों? इधर 5 संख्या का योग है तो इधर भी 5 संख्या का योग होना चाहिए। तो 5 संख्या का योग डायरेक्ट 5 संख्या का योग रह भी सकता है। 5 संख्या का योग दो तरह से भी रह सकता है। कभी ऐसा हो सकता है दोस्तों 4 संख्या योग रहेगा, 5वां संख्या गायब रहेगा, तो 5वां संख्या जोड़ देंगे तो 5 संख्याओं का योग निकाल दीजिएगा। तो कहने का मतलब, अगर आप योग बराबर करने के लिए सीख गए दोस्तों, तो कैसे भी औसत रहेगा आप उसको हिला दीजिएगा। कैसे दोस्तों? इसको मैं 3 मेथड से बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि ये नया टॉपिक है। कैसे, जो आप ध्यान दीजिएगा। देखो दोस्तों, 9 संख्याओं का औसत है, 9 संख्याओं का औसत है। तो 9 संख्याओं औसत के मतलब होता है दोस्तों एक डाटा का मान कितना है दोस्तों? 50 है। औसत का अर्थ एक होता है। तो पहले दोस्तों अपन पूरी डिटेल से लिखता हूं दोस्तों, फिर आप उसको समझ जाइएगा, ठीक है। कैसे, जी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। A B C D E F G H
हाँ ये हो गया दोस्तों। देखो, 9 संख्याओं का औसत 50 है दोस्तों, इसका अर्थ हो गया हम नौवों संख्या मान लिए, नौवों ए बी सी डी आई तक मान लिए दोस्तों 9 संख्या हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला दूसरा रोमन लेटर में ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, प्रत्येक संख्या का मान कितना है दोस्तों? ये भी 50 है, ये भी 50 है, ये भी 50 है। मैंने क्या बोला? औसत का अर्थ ही होता है प्रत्येक डाटा का मान। ठीक है, यानी एक डाटा का मान 50 है तो ये सभी का औसत 50 हो गया दोस्तों। ये भी, इसका भी मान 50 हो गया, ये भी 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 50 हो गया दोस्तों। हो गया ना? औसत का अर्थ होता है दोस्तों एक डाटा का मान होता है, तो इसमें 9 डाटा का मान हुआ तो 9 को 50 से 50 से लिखना है दोस्तों। ठीक है, अगर यही चीज के आप ए प्लस बी निकालिएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 50 50 के बार है, 9 बार है दोस्तों, तो हो जाएगा, हो गया। नौवों संख्याओं का योग निकाल लिए दोस्तों कि नौवों संख्याओं का योग 450 है। आगे चलता हूं दोस्तों, आगे चलता हूं। पहली 5 संख्या, पहली 5 संख्याओं का हो गया दोस्तों, पहली 5 संख्याओं का अर्थ हो गया ए बी सी डी ई। पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है, मतलब इसका हो गया दोस्तों ये भी 54, ये भी 54, ये भी 54, ये भी 54, ये भी 54 हो गया दोस्तों। अब इसको जोड़िएगा दोस्तों, एक पहला तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो गया? ए बी सी डी ई। 54 54 कितने बार दोस्तों? 5 बार। तो 4 पचे 20 हो गया, 4 पचे 20 हो गया, हाथ में 2 हो गया, अब 5 25 2 27, ये समीकरण 2 हो गया दोस्तों। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे जैसे बोला दोस्तों वैसे वैसे मैंने किया। 54 54 5 बार है दोस्तों, तो 4 पचे 20 हो गया, और 5 25 और 2 27, 270 हो गया। चलो तीसरी इक्वेशन से लेते हैं दोस्तों, अंतिम 3 संख्या। अंतिम 3 संख्याओं के मतलब हो गया दोस्तों, पहली 5 संख्या बोला तो पहला से लिए दोस्तों 1 2 3 4 5। फिर बोल रहा है अंतिम 3 संख्या दोस्तों, अंतिम 3 संख्या के मतलब कैसे हो गया? आप ध्यान दीजिएगा, अंतिम 3 संख्या के मतलब हो गया आई एच जी का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों? 52 है। ये भी 52, ये भी 52, ये भी 52। अब इसको दोनों के जोड़िएगा दोस्तों। मैंने, आप बोलो दोस्तों, आप बोल रहे हैं, आप बोल सकते हैं कि आप जोड़ रहे हैं क्यों? मैंने नियम बताया था दोस्तों, औसत में हमेशा खाली योग बराबर किया जाता है। ठीक ना? तो इसीलिए मैं इसको योग निकाल रहा हूँ। ठीक है, योग बराबर किया जाता है। अब देखना दोस्तों, ठीक है, तो आई एच जी हो गया, 3 अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना हो गया? फिर 52 52 3 बार जोड़िए दोस्तों, तो हो गया 2 तिया 6 और 5 तिया 15। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये हो गया दोस्तों। मैं एक ही को डिटेल से बताऊंगा, इसको मैं 3 मेथड से बताऊंगा। एक इसके वेतन, फिर माप उत्तर पर बताऊंगा, फिर अपन योग विधि से बताऊंगा दोस्तों। आप समझिएगा कैसे इसको, इसको समझने की चीज है। ठीक है, अब देखिए कैसे क्या करना है दोस्तों। देखो ये पूरा का मान दे रहे दोस्तों 450 है। अब यहाँ ये 270 है दोस्तों, तो ई तक कवर कर रहा है, ई तक 270 हो रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दोस्तों, ई तक कितना लिख सकते हैं? ए बी सी डी ई तक हम यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों, ई तक लिख सकते हैं 270। क्यों? क्योंकि यह नियम बता रहा है कि ए बी सी डी ई तक अकेले 270 बता रहा है। फिर उसके बाद दोस्तों, उसके बाद देखिए, उसके बाद बोल रहा है आई एच जी का योग कितना दे रहा है? तो आई और जी एच का योग कितना है दोस्तों? ये अकेले है कितना? 156। तो आप बताओ दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि छठी संख्या ज्ञात करें। तो छठी संख्या का मतलब क्या हो गया दोस्तों? इसका भी वैल्यू दे दिया, इसका भी वैल्यू दे दिया। एफ गाय है दोस्तों, इस छठी संख्या के मतलब
एफ हो गया दोस्तों। एफ निकालना है तो एफ कैसे निकालिएगा, टोटल के जोड़ दीजिए और उधर घटा दीजिएगा तो एफ के मान निकाल जाएगा। तो इसको जोड़िए दोस्तों, तो इसको जोड़िए तो 270 प्लस एफ प्लस 156 बराबर 450 हो गया, 450 हो गया। तो छो जीरो छो हो गया, 7 5 12 के दो हाथ में एक, दो एक तीन, तीन एक चार हो गया दोस्तों। 7 5 12 हो गया, दो एक तीन, तीन एक चार। तो एफ बराबर 450 हो गया दोस्तों। तो एफ बराबर कितना हो गया, 450 माइनस 426 हो गया। इसमें से घटाइएगा दोस्तों तो हो गया 24। ये मैंने ये बताया दोस्तों। देखो दोस्तों, आप मैंने क्या बोल रहा था दोस्तों, आप योग वाला जो बराबर हुआ दोस्तों, तो अपन इतना पूरा मेथड से यहाँ योग बराबर किया दोस्तों। यही चीज मैंने पहले ही बोलता था। कैसे, जो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखो ये दोनों तरफ सेटिस्फाइड है कि डाटा, आप डाटा सेट करने के लिए सीखिए दोस्तों, ठीक ना। डाटा यहाँ सेट करने के लिए सीखिए। कैसे, जो दिमाग लगाइएगा, देखिए ई है 9 संख्याओं का योग, इस तरह पे। तो इस तरह भी 9 संख्याओं का योग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो ये 5 संख्या का योग हो गया, ये 3 संख्याओं का योग हो गया, 5 3 8 और 9वां संख्या एफ हुआ। तो इधर भी 9 संख्याओं का योग हुआ ना। मैंने यही चीज मैं बोल रहा था। ये चीज मैं मुझमानी बोलता था दोस्तों, यही चीज मैंने सीध करके लाया। तो यही मैंने क्या बोला था कि हमेशा इसमें योग बराबर करना चाहिए। इधर भी 9 संख्या का योग हुआ, ये सारा डिटेल सीध करके लाया दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, अब अपन चलते हैं माँ पिता पुत्र एवं माँ के पर आधारित पर चलते हैं दोस्तों, कि उससे रिलेटेड कैसे बनते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आई होप, मैं आशा कर रहा हूँ दोस्तों कि आप समझ गए होंगे ये दोनों को आंसर पर दोस्तों। ये खाली आप बराबर से, अगर इधर 8 संख्या का योग लिखिएगा दोस्तों, इधर 7 संख्या का योग लिखिएगा, तब फिर बराबर के जगह पर नहीं नोट इजिकल टू लगेगा, ठीक है। बराबर अपन किस लिए देते हैं, बराबर के मतलब यही ना हुआ, जिधर जो वैल्यू इधर लिख रहे हैं उतना ही उधर भी होना चाहिए। बराबर का अर्थ यही तो हुआ। तो यही तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि औसत में हमेशा खाली योग बराबर करने के लिए सीख जाइएगा। तो आप हिसाब इतना ना डिटेल से करके दोस्तों आप अपन एक लाइन में कर सकते थे। कैसे दोस्तों, जो मैं थोड़ा एक लाइन में एतई के तई बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। आप देखिएगा दोस्तों, ये चीज मैं यहाँ नहीं, यहाँ करके देखते हैं। देखो इधर मैं क्या करता हूँ, 9 संख्याओं का औसत 50 है। 9 संख्याओं का औसत 50, ये पहला मेथड हो गया दोस्तों, ये हो गया। अब चलते हैं सेकेंड मेथड, चलते हैं दोस्तों। देखिएगा इसको कैसे बताता हूँ। 9 से, हाँ, औसत का अर्थ होता है दोस्तों एक, यानी एक डाटा का मान 50 है दोस्तों। तो ऐसा ऐसा कितने डाटा है दोस्तों, 9 डाटा है। तो 9 का 5 से गुना कीजिएगा दोस्तों, तो इधर आ जाएगा 9 डाटा का योग आ जाएगा दोस्तों। 9 डाटा का योग इधर भी लिखना पड़ेगा आपको, 9 डाटा का योग, 9 डाटा का योग इधर हो रहा है दोस्तों 450। क्यों 9 डाटा का योग कैसे हो रहा है दोस्तों, एक संख्या का मान, एक डाटा का मान 9 संख्या के मतलब हो गया वही हुआ दोस्तों। एक डाटा का मान 50 है तो 9 संख्या का मान 450 है। या आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं, पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है, यानी एक डाटा का मान 54 है दोस्तों। तो 5 डाटा का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 5 डाटा का मान हो जाएगा अब 54 5 से गुना कीजिएगा तो 270 हो जाएगा। तो अभी 5 होगा दोस्तों, अपन को 9 डाटा का योग करना है। अभी 5 डाटा का योग हुआ, नियम है कि 9 डाटा का योग होना चाहिए। अभी उसके बाद और जोड़ता हूँ दोस्तों। फिर 3 संख्याओं का योग कितना दिया, 3 संख्या, यानी एक डाटा का मान 52 है, तो 3 डाटा का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 100, कितना हो गया 156, ठीक है।
अभी ये 5 डाटा का योग है, ये 3 डाटा का योग है, 5 या 3 8 हुआ है दोस्तों। अब कौन सी संख्या नौवीं संख्या गायब है, छठी संख्या गायब है दोस्तों, तो छठी संख्या मैंने मान लिया 1 से। अब देखो दोस्तों मेरा हिसाब सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं। ये 9 डाटा का योग इधर हो गया तो इधर भी 9 डाटा का योग हो गया। ये बराबर 9 ये चीज यहाँ किया, ये चीज अपन अगर ये नियम जानता रहेगा तो ये सब अपन को करने की कोई जरूरत नहीं रहेगा दोस्तों। यही चीज अपन एक ही लाइन में इसे सेट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यही चीज इसको x के मान निकालिएगा दोस्तों, तो x के मान निकालिएगा तो जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। बस वही छठी संख्या पूछ रहा है। मैंने क्या बोला कि हमेशा इस दूसरा मेथड हो गया दोस्तों, ठीक है। ये दूसरा मेथड हो गया। अब अपन चलते हैं दोस्तों माँ और पुत्र पर नियम पर बनाते हैं, ठीक है। तीसरा मेथड ध्यान दीजिएगा, इधर अपन लिखेंगे दोस्तों टोटल डाटा, इधर लिखेंगे खंडित डाटा। औसत नीचे लिखना है दोस्तों। खंडित डाटा के मतलब इधर डाटा जोड़ने पर इधर टोटल सेम आना चाहिए। जैसे जैसे देखो 9 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, 9 संख्याओं का औसत है 9 संख्या, इधर 9 डाटा टोटल दिया है दोस्तों, इसका औसत नीचे लिखना है 50, ठीक है। इधर खंडित डाटा लिखेंगे दोस्तों टुकड़े टुकड़े, फिर लिखेंगे 5 संख्याओं का औसत कितना है, यहाँ 5 लिखेंगे दोस्तों। 5 संख्याओं के औसत कितना है दोस्तों, 54 है, ठीक है। अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना हो गया दोस्तों, लिख दो औसत लिख दो। अंतिम 3 संख्याओं का औसत, अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना हो गया, 52, ठीक है। तो फिर देखो दोस्तों हो गया। मैंने या अनुपात दे सकता है ना, तो नहीं दे सकता, कोई कटेगा तो उस समय अनुपात देना पड़ेगा। अगर कटेगा तो उस समय अनुपात देना पड़ेगा। काट सरल करेंगे तब देखो दोस्तों, इधर 9 डाटा है, इधर 9 डाटा आ रहा है कि नहीं, 5 या 3 8, 5 या 3 8, 8 है 1 9, इसी का पूछ रहा है दोस्तों, इसी का मैं हमको पूछ रहा है। अब देखो दोस्तों ये मैंने इसमें नियम अप्लाई करूंगा, माँ पुत्र के हिसाब से खाना, माँ और इधर खाने वाला पुत्र हो गया दोस्तों। इधर माँ की कहानी चलेगा, इधर पुत्र की कहानी चलेगा। कैसे, ये ध्यान दीजिएगा। देखो एक माँ ने दोस्तों, एक माँ के पास 9 पुत्र हैं, 9 पुत्र को खाना बनाया है दोस्तों, 50 रोटी के हिसाब से खाना बनाया है। एक माँ ने खाना बनाया है दोस्तों, चूंकि औसत का अर्थ 1 होता है दोस्तों, तो 50 रोटी के हिसाब से खाना बनाया है 9 बच्चों के लिए, ठीक है। अब खाने वाला आदमी इधर है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिए यहाँ, 50 रोटी के हिसाब से खाना बनाया है, लेकिन 5 लड़का ने 54 रोटी खा लिया। बताओ दोस्तों 50 रोटी के हिसाब से खाना बनाया है और 5 पुत्र ने 54 रोटी के हिसाब से खाना तो ज़्यादा खा लिया ना, तो इधर जो बच रहा है दोस्तों उसको कम खाना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब यहाँ हम घटाव की चिन्ह यूज करेंगे दोस्तों। देखो तो कितना हो जाएगा दोस्तों, -4 लिखूंगा, क्योंकि 4 रोटी ज़्यादा खा रहा है दोस्तों, तो 4 बचे, जितने ज़्यादा खाएगा दोस्तों उतना ही इसको कम पड़ेगा, ठीक है। 4 रोटी ज़्यादा खा रहा तो मैंने -4 लिखा दोस्तों, यानी एक लड़का 4 रोटी ज़्यादा खा रहा दोस्तों, तो ऐसा वैसा 5 लड़का ज़्यादा खा लिया ना, 5 लड़का, हाँ ठीक है। आगे वैसा ही हुआ दोस्तों, आज इसको भी वैसा ही, देखो इसको भी वैसा ही हो गया। 50 रोटी के हिसाब से खाना बनाया था, 52 रोटी खा लिया। अब 52 रोटी खाने वाला कितने लड़का है, 3 रोटी, यानी क्या रोटी ज़्यादा खा लिया दोस्तों, द्वितीय 6 रोटी ज़्यादा खा लिया। फिर औसत पूछ रहा है दोस्तों, तो 1 से जितना है उतना 1 से भागा दूंगा। अब इसको जोड़ो दोस्तों, 5 चौ 20 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया दोस्तों, तो कितना हो गया 50, अब 5 चौ 20 और 3 दूनी 6, 26 हो गया। 26 1 से भागा देंगे, 26 तो आया कितना दोस्तों, 24। अभी भी 24 आया दोस्तों, पहले भी मेरा 24 आया था। कहने का मतलब इसको मैंने 3 मेथड से बना लिया दोस्तों, तीनों को तीनों मेथड दोस्तों यही है।
तीनों का तीनों में आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है दोस्तों। और इसका एक टाइप और होता है दोस्तों, बीच वाला जो होता है जो कॉमन रहता है, यहाँ जोड़िएगा 5 या 3 8, इधर जोड़िएगा तो 5 या 3 8 1 9 हो जाएगा, जबकि इधर डाटा 8 रहता है, मतलब वो कॉमन होता है, उसको 2 बार रिपीट किया जाता है। इसीलिए इसमें इस तरह के इसमें डाटा 2 तरह के आता है। एक जोड़िएगा तो सेम टू सेम आता है, एक बार आगे इधर जोड़िएगा ना तो ज़्यादा आ जाता है, ज़्यादा आने का मतलब कॉमन संख्या 2 बार हो जाता है एक संख्या का रिपीट। ठीक है दोस्तों, तो दोनों के दोनों मैंने इसको एक विधि से नहीं दोस्तों 3 विधि से मैंने बना के दिखा दिया, आपकी जैसे इच्छा है वैसे आप बना। टोटल डाटा, इधर लिखूंगा दोस्तों खंडित डाटा, टुकड़ा वाला लिखूंगा। इधर बोल रहा है 9 डाटा का योग 30 है दोस्तों, 9 डाटा का योग 9 डाटा का 9 संख्याओं का यानी 9 डाटा का औसत 30 है, 5 संख्याओं का औसत 25 है, 5 संख्याओं का औसत 25 है, फिर अंतिम 3 संख्याओं उनका औसत 35 है, तो बोल रहा है 1। देखो रोटी बना था 30 के हिसाब से, अगर कम रोटी खाया है उसको ज़्यादा खाना पड़ेगा दोस्तों, 5 गुने 5 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। फिर अबरी इधर 30 रोटी था, 30 रोटी के हिसाब से खाना बना था दोस्तों, 3 पुत्र है, जब 35 रोटी खा लिया यानी 5-5 रोटी ज़्यादा खा लिया दोस्तों, तो इसको कम खाना पड़ेगा दोस्तों, ज़्यादा खा लिया है ना इसीलिए उसको हिस्सा कम पड़ जाएगा, तो यानी इसको -5 लिखेंगे दोस्तों, 15 हो जाएगा दोस्तों। ई वाला एक पुत्र का पूछ रहा था दोस्तों, तो इसीलिए मैंने 1 से भागा देगा, अगर यहाँ 2 रहता तो 2 से भागा देता, यहाँ 3 रहता दोस्तों 3 से भागा देता। ठीक है दोस्तों, तब यहाँ 30 के 30 इसको हल कीजिए दोस्तों, तो 5 25 हो जाएगा, आई तो 1 से भागा दीजिए, होता है 5 या 15 हो जाएगा, तो 25 में से 15 गया तो कितना बचा दोस्तों, 25 में से 15 गया तो 10, 15 10 25 हो गया, कितना हो गया 40, ऑप्शन नंबर सी। मैंने माँ पुत्र के हिसाब से खाना बनाया दोस्तों, जैसे जैसे डाटा बोला वैसे वैसे मैंने सेट किया, इधर टोटल डाटा लिखना, इधर खंडित डाटा लिखना, जोड़ने पर इतना आना चाहिए। तो माँ ने रोटी बनाया था दोस्तों, इधर मैं लिख देता हूँ माँ वाला कहानी लिखा दोस्तों। माँ ने 9 पुत्र है दोस्तों, 30 रोटी के हिसाब से यानी एक पुत्र को 30 रोटी के हिसाब से खाना बनाया दोस्तों। जब खाना खाने के बारी आया शाम को दोस्तों, तो एक 5 पुत्र ने क्या बोला, 25-25 रोटी के हिसाब से खाना बना लिया। अब बताओ आई रोटी को खत्म ही करना है, 25 रोटी खाया है दोस्तों, तो 5-5 रोटी एक पुत्र 5 रोटी छोड़ रहा है दोस्तों, तो इसको ज़्यादा खाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जूठा हुआ, ये रोटी को खत्म करना, तो 25 रोटी ने खाया, बाकी 5 रोटी तो जूठा छोड़ रहा है, तो इसको खत्म करना पड़ेगा, यानी उसको ज़्यादा खाना पड़ेगा दोस्तों, तो उसको पहले से लिखा। अब ये देखो दोस्तों 30 रोटी के हिसाब से खाना बना 35 यानी ज़्यादा खा लिया, तो इसको कम खाना पड़ेगा, तो मैंने घटा दिया दोस्तों। ठीक है, बाकी जैसे जैसे बोला वैसे वैसे क्या है, ये थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक वाला है दोस्तों, नेक्स्ट टाइप का है, इसमें कॉमन वाला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इधर टोटल भाग लिखूंगा दोस्तों, टोटल भाग इधर मैं लिखूंगा 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ दोस्तों, 15 दिया हुआ दोस्तों, 5 संख्याओं का औसत 15 है। फिर बोल रहा है प्रथम 3 संख्याओं का औसत, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 12 है, फिर अंतिम 3 संख्याओं का औसत 18 है, तो बोल रहा है कि औसत 18 है, हाँ, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत 18, तो तीसरी संख्या ज्ञात करें दोस्तों। इसका मैं थोड़ा इधर देखो, इधर डाटा कितना है 3 3 6, इधर कितना है 5 है ना, 3 3 6, अगर इसको जोड़िएगा तो 7 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको जोड़ रहे हैं दोस्तों तो 5 हो रहा है, इस तरफ जोड़ रहे हैं तो 3 3 6, ये 6 एक्स्ट्रा नहीं दोस्तों, ये 6 इसमें से कॉमन वाला यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है ना, ये मूल रूप से डाटा ये तो नहीं है, मूल रूप से क्वेश्चन यही बोल रहा है दोस्तों, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 15 है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 12 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 18 है। समस्या ये रहा दोस्तों कि डाटा टोटल 5 था, तो डाटा 6 कैसे हो गया, मैं बताता हूँ कैसे। देखो इसको मैं फिर मिटा दूंगा, ये बोल रहा है
बी सी डी ई, 5 संख्याओं है दोस्तों, 5 संख्याओं है। तो बोल रहा है प्रथम 3, प्रथम 3 के मतलब हो गया दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक औसत दिया हुआ है 12। इधर कितने डाटा लिए दोस्तों, 1 2 3। अब फिर बोल रहा है कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत, अंतिम 3 संख्याओं का औसत दोस्तों यहाँ से फिर लेना पड़ेगा। यहाँ से अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है, 18 है। अब देखो एक ही अंतिम 3 संख्याओं का मतलब 1 2 3, इधर से 3 होना चाहिए, 1 2 3 और इधर से 3, यानी सी है जो दोस्तों 2 बार आ गया, इसीलिए डाटा 3 और 3 6 हो गया दोस्तों। ये 1 लिखते हैं जो अलग संख्या नहीं रहता है दोस्तों, इसी को सी को मान ज्ञात करना पड़ता है दोस्तों। तो इसीलिए इसको अपन यहाँ आप छठी संख्या चाहे 1 चाहे जो भी हो वो लिख सकते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन में मेरा बोल रहा है क्या, अंतिम 3 संख्याओं का औसत इतना, तीसरी संख्या के मतलब वहाँ हम यही चीज यहाँ सी बोल रहे हैं दोस्तों, यहाँ आप सी के मान भी लिख सकते हैं, यही हो गया। यहाँ तीसरी संख्या के मतलब ए बी सी, तीसरी संख्या या थर्ड भी ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक ना। ये मैंने बता दिया कि कैसे यहाँ 3 और 3 6 हो गया दोस्तों। ये तीसरी संख्या पूछ रहा है, इसमें थोड़ा दोस्तों कॉमन वाला में उल्टा होता है। अगर फाइनल हल करके जो अगर प्लस में आता है दोस्तों तो इसको माइनस करते हैं, अब माइनस आता है दोस्तों तो प्लस करते हैं। कॉमन वाला में यही नियम है, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको भी ध्यान दीजिए दोस्तों, 15 रोटी के हिसाब से खाना बना था, ठीक है। खाया है 12 रोटी, यानी 3 रोटी जूठा छोड़ दिया दोस्तों, उसको 3 रोटी ज़्यादा खाना पड़ेगा, तो इसको प्लस लिखना पड़ेगा दोस्तों। 3 गुने 3, 3 गुने 3 क्यों लिखे दोस्तों, 12 रोटी 3 वो आदमी खा रहा, 3 व्यक्ति खा रहा है ना दोस्तों, 12 थे, एक आदमी 3 रोटी जूठा छोड़ेगा तो 3 रोटी कम खा रहा था, 3 तिया 9 हुआ। अब देखो इसको 15 रोटी के हिसाब से खाना बना था, खा रहा है कितना, 18 रोटी खा रहा है, यानी 3 रोटी ज़्यादा खा रहा है दोस्तों, तो उसको कम पड़ जाएगा। तो -3 गुने 3, इसी की व्यक्ति 1 है दोस्तों, तो इसीलिए अपन 1 से भागा देंगे, तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो 15 प्लस 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। ऑप्शन नंबर सी हो गया दोस्तों। जैसे जैसे ये कॉमन वाला था, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे मैंने डाटा सेट किया, ठीक है। 15 रोटी के हिसाब से खाना बना था दोस्तों, तो 12 रोटी खा रहा है, यानी 3 रोटी जूठा छोड़ रहा है, 3 रोटी छोड़ रहा है दोस्तों, 3 रोटी छोड़ रहा है, तो 3 रोटी इसको खाना पड़ेगा, क्योंकि ये रोटी को ख़त्म करना है। अब इसको भी 15 रोटी खाना था दोस्तों, तो 3 रोटी ज़्यादा खा रहा है, तो इसको 3 रोटी कम पड़ जाएगा, तो इसको माइनस लिखा हूँ दोस्तों, ठीक है। प्लस माइनस मैंने हल किया तो 0 आया, 15 0। मैं जो बता रहा हूँ ये कॉमन वाला है, एक ही संख्या 2 बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, तो बाद में अपन फाइनल में घटा देते हैं, ठीक है। कैसे, जो ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है दोस्तों इधर इधर वही तरीका है दोस्तों, इधर लिखाऊंगा टोटल भाग, इधर लिखूंगा मैं खंडित भाग लिखूंगा दोस्तों, ठीक है। इधर टोटल बोल रहा है 11 संख्याओं का औसत 50 है दोस्तों। इधर प्रथम 6 संख्याओं का औसत कितना है, 49 हो गया। अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना हो गया, 52 हो गया। बोल रहा है दोस्तों छठा संख्या का मान गया, ये 6 12 6 18 छठा संख्या हुआ, छठा संख्या के मतलब सिंगल हुआ दोस्तों, वो रिपीट 2 बार हुआ है, ठीक ना। ये संख्या 11 हुआ है, तो 6 जोड़ते हैं तो 12 कैसे हो गया, अभी मैंने सिद्ध करके बताया। यानी बीच वाला जो संख्या कॉमन है दोस्तों 2 बार रिपीट हो रहा है, उसको लास्ट में अपन घटा देंगे। कैसे, जो ध्यान दीजिएगा। देखो इधर मैंने कहानी वही नियम है दोस्तों, इधर मैंने कहानी वही है, ये माँ के हुआ, इधर पुत्र हुआ, ठीक है। ये माँ की कहानी इधर चलेगा, इधर पुत्र की कहानी चलेगा। देखिएगा, माँ ने 11 पुत्र को खाना बनाया है, 50 रोटी के हिसाब से खाना शाम को बना है दोस्तों, कि ये एक पुत्र है जो 50 रोटी खाएगा। खाना बना दिया है,
खाना बना के इतना रख दिया दोस्तों, 11 पुत्र को 50 रोटी के हिसाब से खाना बना के रख दिया। अब खाने वाला है दोस्तों इस प्रकार है। खाना देखो दोस्तों, ये रोटी को खत्म करना है, ये दिमाग में बैठाना है, ये रोटी को हमको रखना नहीं है। भले ही ये कोई भी खाए, लास्ट में उसको खत्म करना है। यही आपको दिमाग में बैठाना, ये रोटी को हमको भले कुछ भी दे ले दोस्तों, उम्र दे ले, संख्या दे ले, लेकिन अपन रोटी पर ये रोटी को अपन खत्म करा। इसी को तो डिविएशन बोलता है। डिविएशन का मतलब इसी को जीरो करना पड़ता है। अब दिमाग बैठाइएगा, 50 रोटी के हिसाब से खाना खाया दोस्तों, ये रोटी को खत्म करना है दोस्तों। तो ये 49 रोटी खा रहा है, एक एक रोटी जूठा छोड़ रहा है दोस्तों, एक रोटी कम खा रहा है, तो जो बच रहा है उसको ज्यादा खाना पड़ेगा ना। ये जूठवा एक एक रोटियां छोड़ रहा है, जो कौन खाएगा? ये छठा संख्या खाएगा, इसका जूठा हुआ छोड़ा हुआ, एक रोटी कम खा रहा है। जो बच रहा खाना खाना था इसको 50 रोटी के हिसाब से ना, तो खा रहा है 49 रोटी, तो एक रोटी जो जूठा छोड़ रहा है इसको खाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। यानी उसको ज्यादा खाना पड़ेगा। देखिए कैसे कैसे हल कर रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक रोटी कम खा रहा है तो उसको ज्यादा खाना पड़ेगा, तब प्लस में हो जाएगा 1 गुने 6, ठीक है। एक एक रोटी कम खाया तो 6 रोटी छोड़ दिया दोस्तों। फिर उसके बाद हाँ इसको देखिए, 50 रोटी के हिसाब से खाना बनाया, इधर 6 पुत्र है दोस्तों। जब बामन बामन रोटी खा रहा, ज्यादा ज्यादा खा रहा, तो उसको कम पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ माइनस में लिखूंगा, 2 गुने 6। इधर छठा संख्या का मतलब 1 हुआ दोस्तों, 1 से भागा देंगे। अब इसको इधर देखें, छो इधर कितना हो गया दोस्तों, छो एकम छो हो गया, 1 से भागा देंगे तो उतने हो जाएगा, और 6 दूनी 12, एक हो गया। फिर 6 में से 12 गया 6। अब यहाँ क्या करें दोस्तों, अब यहाँ हम ये तो 6 तो पहले से है दोस्तों, यहाँ मैं माइनस फिर लिखूंगा 6, यहाँ माइनस फिर लिखूंगा 6। बोलो ऐसे क्यों किए? ऐसा इसीलिए किए दोस्तों, एक कॉमन संख्या है जो 2 बार गिनती हुआ, इधर से भी काउंटिंग हो गया, इधर से भी काउंटिंग हो गया, बीच वाला संख्या जो 2 बार काउंटिंग हो गया, इसीलिए मैंने माइनस कर रहा हूं दोस्तों। तो माइनस करूंगा तो माइनस प्लस लड़ जाएगा, तो प्लस 6 हो जाएगा, तब अच्छा यही ऑप्शन हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये भी दोस्तों एनटीपीसी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों बनता है। अगर ये आप एक ही डाटा से सब सेट कर रहा हूं दोस्तों, अगर ये आप समझ गए होंगे दोस्तों, मैंने माइनस इसीलिए किया दोस्तों क्योंकि एक ही संख्या 2 बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए मैंने घटाया है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ घटाया है। इधर लिखेंगे खंडित भाग, ग्यारह संख्याओं का औसत कितना दे दिया है? 11 संख्याओं का औसत 35 हो गया। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32 है। अंतिम 6 संख्याओं का औसत 37 है दोस्तों। तो बोल रहा है कि छठी संख्या का औसत क्या होगा? छठी संख्या का औसत क्या होगा? जैसे वही अपन इधर इधर दोस्तों, इधर माँ वाला कहानी लगाऊंगा। इधर कम खाएगा दोस्तों, जो दूसरा इधर जो कम खाएगा उस दूसरा आदमी को ज्यादा खाना पड़ेगा, क्योंकि रोटी खत्म करना है। इधर चलेगा दोस्तों, इधर पुत्र वाला कहानी चलेगा। ध्यान दीजिएगा, 35 रोटी के हिसाब से खाना बना था दोस्तों, 35 रोटी के हिसाब से खाना बना था, तो 32 रोटी कम खा रहा दोस्तों, उसको ज़्यादा खाना पड़ेगा। यानी कितने रोटी छोड़ रहा? 3 छोटिया 18। एक ही आदमी 3 रोटी छोड़ रहा है दोस्तों, तो 6 आदमी 18 रोटी छोड़ देगा। आई देखो ज़्यादा रोटी खा रहा है दोस्तों, 35 रोटी खाना था, 37 रोटी खा रहा है, तो मैं इसका ना निकाल रहा हूँ, तो इसको कम खाना पड़ेगा। कैसे कम खाना पड़ेगा दोस्तों? क्योंकि इसका हिस्सा ज़्यादा यही खा रहा है। तो 5 और 2 से 35, 2 6 दूनी 12, ये 1 बताता है दोस्तों, 1 से भागा दे दिए, ठीक है। तो ये हो गया छोटिया 18, 18 में से 12 गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ फिर मैं घटाऊंगा दोस्तों, ठीक है। क्यों यहाँ इसीलिए घटा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि एक ही संख्या 2 बार काउंटिंग हुआ, इसीलिए मैं घटा रहा हूँ। तो छोटिया 18, 18 में से 12 गया 6, तो छोटिया 18 में से 12 गया 6,
तो ये घट गया है कितना, 29। ऑप्शन नंबर बी। इस तरह के दोस्तों जैसे जैसे बोला दोस्तों, ये टोटल भाग माँ की कहानी इधर चलेगा, इधर खंडित भाग इधर पुत्र की कहानी चलेगा दोस्तों। आप आजमा के खुद देख सकते हैं भाई कि 35-35 रोटी के हिसाब से खाना बना है खाने के लिए। आइए वो कम खा रहा है तो कम खा रहा, तो जो जूठा जो छोड़ रहा है उसको ज्यादा खाना पड़ेगा, क्योंकि रोटी को भी तो खत्म करना है, रोटी का खत्म करना है ना। हम्म? अगर अगर आप 11-12 छोड़ दीजिए दोस्तों, घर पर 2 गो भाई हैं, 2 भाई के हिसाब से मान लीजिए 6-6 रोटी के हिसाब से खाना बनाया 12 रोटी। तो उधर से होटल में खाना खा के आ गया, बोला मम्मी मैं 6 रोटी आज नहीं खाऊंगा, आज मैं 4 रोटी खाऊंगा। तो तुम और रोटी को खत्म भी करना, तो तू कम रोटी खाया दोस्तों, तो तू 2 रोटी चूठा जो छोड़ दिया वो दूसरा भाई को खाना पड़ेगा। भाई रोटी खत्म करना है तो वो 6 रोटी ना खा के दोस्तों उसको 8 रोटी खाना पड़ेगा। ठीक है, यही कहानी है दोस्तों। और यही कहानी पर मैंने एक आदमी ने 3 रोटी जूठा छोड़ रहा है दोस्तों, तो छोटी 18 रोटी जूठा छोड़ दिया, यानी इसको 18 रोटी ज़्यादा खाना पड़ेगा दोस्तों। तो उसको ज़्यादा खाना पड़ेगा तो पहले से लिखिए। आप बताओ वो इसको खाना था 35 रोटी, 37 रोटी भूखा लगा ज़्यादा खा लिया, तो 37 रोटी यानी 2-2 रोटी ज़्यादा खा लिया, तो छो दूनी 12 रोटी ज़्यादा खा लिया दोस्तों, इसको 12 रोटी कम पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि खाना खाना था दोस्तों 35 रोटी के हिसाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों गलत वाला। गलत वाला में दोस्तों कुछ नहीं है, जो सही नंबर रहेगा दोस्तों उसको प्लस से सूचित कीजिएगा, जो गलत नंबर रहेगा दोस्तों उसको माइनस से सूचित कीजिएगा बस। अगर इतना आप समझ जाइएगा दोस्तों, तो जो गलत डाटा वाला रहता है वो आप आराम से निकाल लीजिएगा। जैसे मैं चलता हूँ दोस्तों, देखो 10 संख्याओं का औसत 30 है, बाद में पता चलता है कि उनमें से 2 संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 दे दिया था, तदनुसार सही औसत क्या है। देखो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, सही सही मान इधर लिखो और इधर लिखो गलत मान। सही मान कितना देना था दोस्तों, सही मान देना था 15 और 23, 15 और 23 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 38, यानी प्लस 38 सही मान था 38 था दोस्तों। गलत कितना था दोस्तों, गलत था 51 प्लस 32 हो गया, 2 2 1 3 5 3 कितना हो गया दोस्तों। ठीक है, यानी गलत को दोस्तों माइनस से सूचित कीजिए। ठीक है, अब ये दोनों में का डिफरेंस हुआ ना हुआ दोस्तों, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, जो पता चलेगा वही उतना कम ही पड़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, लिखना था दोस्तों 38 लिखना, सही लिखना था 38 दोस्तों, लिख दिया था 83, ज़्यादा लिख दिया दोस्तों। जब शुद्धिकरण होगा तो कम पड़ जाएगा, तो इसको आप 38 में से इतना, इसको फाइनल आप जोड़ दीजिए। सबसे बढ़िया नहीं पता चले दोस्तों तो इसको फाइनल जोड़ दीजिए, तो कितना का डिफरेंस पता चला दोस्तों, कितना का डिफरेंस पता चला, तो 45 का डिफरेंस पता चला दोस्तों माइनस में। क्योंकि 38 में से 83 नहीं घटा चलेगा, तो माइनस में, यही माइनस के दोस्तों अपन मेन औसत में घटाना है। कैसे, जो ध्यान दीजिएगा, मेन औसत कितना था दोस्तों 30 था। मेन औसत 30 था दोस्तों, 30 था। अब इसी में से इसको घटावेंगे दोस्तों, आप बोलो कि ये औसत है, ये औसत नहीं है दोस्तों, ये औसत है, ये औसत नहीं है। इतना जो डिफरेंट हुआ है दोस्तों, तो ये सभी संख्या में बटेगा, 10 से इसमें भागा देना पड़ेगा। तो आप 10 से भागा दीजिएगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। इतना में से इतना घटाइएगा दोस्तों, तो 29 में से 4 गया 25 और 0.5, यही ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ये दोस्तों नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं है। जैसे जैसे मैं बोला दोस्तों, खाली आपको ध्यान देना, सही मान को प्लस इंडिकेट किया, गलत मान को माइनस इंडिकेट किया, लास्ट में आपको जोड़ दीजिएगा कि दोनों को कितना
फर्क पड़ा दोस्तों, दोनों में फर्क पड़ा दोस्तों, यानी माइनस में अभी सही माइनस में चल रहा है दोस्तों, माइनस में यानी शुद्धिकरण होगा दोस्तों तो इतना नंबर काटा जाएगा, क्योंकि देना था दोस्तों 38 नंबर दे दिया है, 83 नंबर ज़्यादा दे दिया था ना। जब शुद्धिकरण होगा, जांच होगा दोस्तों, तो 45 नंबर काटा जाएगा। 45 नंबर काटा जाएगा दोस्तों। जैसे कॉपी आप चेक करिएगा दोस्तों, तो कोई आदमी को फर्स्ट डिवीजन आया था, तो एक क्वेश्चन में दोस्तों मास्टर को देना था 10 नंबर, 10 नंबर देना था दोस्तों, लेकिन वो गलती से बेचारा 15 नंबर दे दिया। तो पता चला कि उसका नंबर ज़्यादा आ रहा है। जब कॉपी चेक किया गया तो दिमाग में बैठाया कि अरे यार, क्वेश्चन तो 10 नंबर का था, लेकिन मैंने गलती से 15 नंबर दे दिया था, यानी ज़्यादा दे दिया था। तब जब शुद्धिकरण होगा जो, तो जांच होगा, तो नंबर और घट जाएगा। तो यही ध्यान देना, ओवरऑल घट जाएगा। तो ये आपको अगर समझ में नहीं आता है दोस्तों, तो सबसे गलत मान को माइनस इंडिकेट कीजिएगा, सही मान को पॉजिटिव से इंडिकेट कीजिएगा, फाइनल में जोड़िएगा तो 45 माइनस में आ रहा है, यानी 45 माइनस में आ रहा है दोस्तों, तो 45 माइनस बता रहा है कि नंबर और कटौती ही होगा, नंबर और कमेगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव में आता दोस्तों तो नंबर आपको बढ़ जाता, 45 नंबर अभी और कटेगा। तो इस ई औसत दोस्तों, तो इसको भी औसत घटा में भागा दिए, औसत में बदल दिए दोस्तों। औसत में बदलने के लिए दोस्तों 10 से भागा दे दिए, ये आ गया अपना। ठीक है, ये है दोस्तों नेक्स्ट आपको नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब गलत चलता है कि उनमें से 97 को 79 पढ़ लिया था, 97 सही था दोस्तों, सही मान कितना था, 97 था। गलत मान, सही मान 97 को 79 पढ़ लिया था गलती से। ठीक है, इसको प्लस से इंडिकेट करेंगे, इसको माइनस से इंडिकेट करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये दोनों को जोड़िए दोस्तों, ये दोनों को जोड़ने से क्या होता है कि फर्क पता चलता है कि कितना का फर्क, नंबर में फर्क पता चला दोस्तों। ठीक है, तो 97 इसको जोड़िएगा, उनासी, तो 97 18 आ रहा है दोस्तों, 18 पॉजिटिव में आ रहा है, 18 पॉजिटिव में आ रहा है दोस्तों, तो इसका अर्थ हो गया कि नंबर बढ़ेगा। अगर नेगेटिव आ रहा है दोस्तों, तो उसका अर्थ हो गया कि नंबर आपको घटेगा, यार उतना वो घटा लिया जाएगा। ये 18 नंबर बढ़ेगा दोस्तों, क्योंकि 97 नंबर सही था दोस्तों, 79 नंबर लिखा था ना, यानी जांच पता चला, तो इसको नंबर और बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए दोस्तों, यानी पॉजिटिव आया उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, प्लस आने का मतलब दोस्तों नंबर बढ़ेगा। अगर घाट के आता दोस्तों, माइनस में आता, तो नंबर घटता। तो कैसे फाइनल फाइनल औसत क्या बोलेगा दोस्तों, तो फाइनल औसत बोलेगा, जुटेगा दोस्तों 18 बटेगा सब में 20। ठीक है, भागा दीजिए दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 9। बोलो कैसे इसको भागा देने के दोस्तों, 20 से दशमलव से भागा दीजिएगा तो 20 से आता है 09। ठीक है, आ गया। यहाँ दशमलव आएगा तो फिर 9 आएगा, तो 20 से 79.9 और 75 75 ना 75.9। ऑप्शन नंबर कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया दोस्तों। बस ये टाइप के भी खत्म हो गया। सही को पॉजिटिव से, गलत को नेगेटिव से सूचित करना है दोस्तों, फिर दोनों को जोड़ना है कि मेरा कितना नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो 18 नंबर आपको बढ़ेगा दोस्तों, तो 18 नंबर 75 और 8 जोड़ना नहीं, औसत में जोड़ना है ना। ये औसत है, टीवी औसत, तो औसत निकालने के लिए कितना भाग करते हैं, जो संख्या बच रहा है डाटा से भाग दिया जाता है ना। औसत के अर्थ क्या होता है, डाटा से भाग दिया जाता है, कुल संख्या का योग बटा कुल डाटा की संख्या होता है। तो वही चीज़ तो मैंने की है, कुल संख्या कितना आया 18। 18 खाली एक स्टूडेंट के बढ़ेगा नहीं, 20 संख्याओं में बटेगा, 20 संख्याओं में बटेगा। तो 20 संख्याओं में बांटने के लिए 20 20। नेक्स्ट आप देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन औसत में बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, एनटीपीसी, यूपीएसआई, आरपीएफ, बहुत बार रेलवे, एएलपी कौन एग्जाम में ऐसा है कि दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है,
प्रथम 200 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 2024 से पूछा हुआ दोस्तों। प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात। एगो दोस्तों होता है दोस्तों प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है दोस्तों 1 से शुरू होता है। पूर्ण संख्या के मतलब होता है दोस्तों 0 से शुरू होता है। लगातार संख्याओं का औसत बताए थे दोस्तों। लगातार संख्याओं का औसत होता है ए प्लस एल या एफ प्लस एल। एफ के मतलब फर्स्ट हो गया, एल फॉर लास्ट हो गया। एफ प्लस एल बटा 2 होता है या ए प्लस एल बटा 2 होता है। ए जहां इंडिकेट कर रहा है प्रथम संख्या, एल फॉर लास्ट अंतिम संख्या बोल रहा है। ये सूत्र तभी अप्लाई होता है दोस्तों जब संख्या लगातार रहता है। जब संख्या लगातार रहता है दोस्तों तो इसका यही सूत्र होता है। तो देखो हाँ, तो पूर्ण संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं दोस्तों जो 1 से शुरू होता है। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं दोस्तों जो संख्या 0 से शुरू होता है। पूर्ण संख्या के मतलब होता है दोस्तों 0 से संख्या शुरू होता है। ठीक है, तो आप इसको संख्या बनाइएगा दोस्तों। तो संख्या बनाएगा तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, कहाँ कहाँ तक जाएगा दोस्तों? 200 तक। ठीक है, तो मेरा सूत्र बन गया दोस्तों। मेरा सूत्र क्या बन गया? मेरा सूत्र बन गया ए हो गया पहला संख्या, ए हो गया दोस्तों एल हो गया। तो फिर औसत बराबर क्या बोल रहा है दोस्तों? औसत बराबर होता है ए प्लस एल बटा 2 होता है। ए हो गया 0 और 200 हो गया इतना बटा 200। तो भागा दीजिएगा दोस्तों तो हो जाएगा 100। आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों? जी, यही इसके नियम है दोस्तों। एनटीपीसी एसएससी सीडीए तक ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो इसे नियम थोड़ा याद कर लीजिए, ठीक ना। प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो 1 से शुरू होता है। अपूर्ण संख्या उसे कहते हैं दोस्तों जो 0 से शुरू। मेरा सूत्र होता है दोस्तों लगातार संख्याओं का। लगातार संख्या उसे कहते हैं दोस्तों जो गैप निश्चित गैप के साथ आगे बढ़ता है, उसी को लगातार बोलते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही गैप रहता, 5वें भी रह सकता है, 8वें भी रह सकता है, लेकिन निश्चित गैप रहना चाहिए। ठीक है, आगे चलता हूँ दोस्तों। ये भी वैसे बोल रहा है दोस्तों प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत। तो पूर्ण पूर्ण लगे के मतलब 0 से शुरू करना है दोस्तों। अब प्राकृतिक लिखा रहता है तो 1 से शुरू करते, यही समझना है। यहाँ दोस्तों यहाँ भी पूर्ण लिखा था, यहाँ भी पूर्ण लिखा हुआ है, यहाँ भी पूर्ण लिखा हुआ है। अगर प्राकृतिक रहता तो 1 से शुरू करते। पूर्ण लिखा की वजह से मैंने 0 से शुरू किया। तो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट कहाँ तक? 50 था। अब इसको दोस्तों वही हो गया, ई इंडिकेट कर रहा है, ये ई लास्ट हो गया दोस्तों ये। तो औसत बराबर क्या हो गया दोस्तों? औसत बराबर हो गया ए प्लस एल बटा 2 0 प्लस 50 बटा 2 बराबर 25। ये ऑप्शन नंबर कितना हो गया दोस्तों? ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोला दोस्तों आप कंसेप्ट इसको रट जाइए, इससे क्वेश्चन रिलेटेड बहुत होता है दोस्तों। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, सम संख्याओं के वर्गों का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का, ये सब सूत्र बहुत ऑप्शन आता है। अब चलता हूं दोस्तों क्रिकेटर वाला चलता हूं। क्रिकेट वाला कैसे करें? एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है और वह अपनी औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि कर लेता है। तो अतः उस 12वीं पारी के बाद उसका 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हो जाएगा? औसत कितना हो जाता है? ठीक है, 12 इसमें शुरुआती औसत नहीं देना था दोस्तों। 12वीं पारी के मतलब हो गया दोस्तों उसके पहले 11वीं पारी के औसत कितना था दोस्तों मालूम नहीं है। 11वीं पारी के औसत 100 हो गया दोस्तों। तो औसत के अर्थ होता है दोस्तों एक डाटा का मान, यानी एक पारी में इतना एक रन, इतना एक पारी में 100 रन बन रहा है दोस्तों। तो 11 पारी में कितना रन बनेगा दोस्तों? 11 गुने 1 बनेगा। 11 गुने 1 बनेगा। 11 रनों का 11वां पारी का रन इतना हो गया दोस्तों। 12वां पारी में 63 रन बनाया। तो फिर बोल रहा है दोस्तों ये हो गया 12 पारी के रनों का योग।
तो इधर भी होना चाहिए 12 पारी रनों का योग, क्योंकि 2 बढ़ गया। पहिलका वाला में जो औसत माने दोस्तों, इसी औसत में मैंने 2 बढ़ गया। मैंने बताया था इधर 12 पारी का इधर इधर योग जितना रहेगा उतना ही इधर योग रहेगा। इधर 12 पारी का रनों का योग लिखा, तो इधर भी मैंने 12 पारी का रनों का योग लिखा। ठीक है, तो अब घटाइए 11 x प्लस 63 हो गया, 12 x प्लस 24 हो गया। 12 में से 1 गया तो कितना बचेगा दोस्तों? 12 में से 11 गया तो x बचेगा, और 63 में से 24 घटा दीजिए। 13 में से 9 बचेगा, 5 में से 2 गया 3 बचेगा। ये आया दोस्तों 11वां पारी की औसत, लेकिन बोल रहा 12वीं पारी के बाद ये औसत कितना होगा? तो 12वीं पारी के बाद औसत होगा दोस्तों, 12वीं पारी के बाद औसत 39 में 2 जोड़ दीजिए। ऑप्शन नंबर सी हो गया। मेन खाली डाटा यहाँ सेट करना था दोस्तों, बस 12वीं पारी के औसत नहीं दे रहा था दोस्तों, मैंने 11वीं पारी के औसत माना, क्योंकि 12 संख्याओं का योग, आप 5 संख्याओं का योग लिखना है दोस्तों, तो जरूरी नहीं कि 5 डाटा होना जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि 4 डाटा का मान दिया होगा, तो 4 डाटा का औसत रहेगा दोस्तों, तो 1 डाटा का औसत उतना हुआ, फिर 5वां मिला दिए तो 5 डाटा का योग हो गया। तो यही तो मैंने किया। 11वीं पारी का औसत 1 था, तो 11वीं पारी का रनों का योग इतना हो गया। 12वीं पारी में 63 रन बनाए, तो टोटल हो गया 12 पारी के रनों का योग, तो इधर भी 12 पारी के रनों का योग हो गया। दोनों को मैंने सेम किया। 12वीं पारी के बाद हो गया औसत 41। 39 है दोस्तों जी 11वीं पारी की औसत था, लेकिन क्वेश्चन में तो मेरा पूछ रहा है 12वीं पारी की औसत ना। जब औसत निकालने का हैगा, प्रश्न में जब औसत दिल रहेगा दोस्तों, जब प्रश्न में औसत दिल रहेगा तो उसका अर्थ होगा औसत 1 डाटा का मान दिया हुआ है। ठीक है, औसत का अर्थ है। और जब औसत ही निकालना कहेगा दोस्तों, तो औसत निकालने कहेगा दोस्तों, तो औसत में क्या होता है दोस्तों? प्रत्येक डाटा का मान हमेशा बराबर होना चाहिए। ठीक है, औसत में प्रत्येक डाटा का मान बराबर होना चाहिए। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने बनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा कैसे बनाता हूँ जी। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व 4 व्यक्तियों के औसत आयु 10 वर्ष पूर्व 4 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष थी। 7 साल बाद इन चारों की औसत आयु क्या होगी? देखो दोस्तों, 7 साल बाद चारों की औसत आयु, 7 साल के बाद भी औसत के मतलब प्रत्येक के फिर उम्र बराबर बराबर होना चाहिए। ठीक है, कैसे? जो ध्यान दीजिएगा, देखो मैं बताता हूँ। 10 वर्ष पहले, अब फिर बोल रहा 7 वर्ष बाद। यहाँ देखो, इसको मैंने लेता हूँ दोस्तों, यहाँ मैंने ये जो बिंदु लेता हूँ दोस्तों, ये वर्तमान लेता हूँ। वर्तमान कितने? 4 व्यक्ति का मतलब हो गया दोस्तों 4 डाटा। 4 व्यक्ति के अर्थ हो गया दोस्तों 4 डाटा है, औसत लिखा हुआ है 42। इसका अर्थ हो गया दोस्तों, एक व्यक्ति की उम्र 42 वर्ष है, तो चारों की उम्र 42 करूंगा दोस्तों, क्योंकि नियम बताता है दोस्तों, जब औसत दिल रहेगा दोस्तों, तो प्रत्येक डाटा का मान बराबर होता है। ये जो मैंने लिखा हूँ दोस्तों, ये मैंने लिख रहा हूँ, ये मैंने लिख रहा हूँ जो 10 वर्ष पहले लिख रहा हूँ दोस्तों। ये 10 वर्ष पूर्व 4 व्यक्तियों की औसत आयु कितना है दोस्तों? ए बी सी डी, 4 व्यक्ति है दोस्तों। औसत या औसत के मतलब हो प्रत्येक डाटा का मान बराबर होता है, यानी प्रत्येक की उम्र 42 बरस है। 42 बरस इसको भी है, 42 बरस इसको भी है, 42 बरस इसको भी है, 42 बरस इसको भी है। ये 10 वर्ष पहले की बात है दोस्तों। ये 10 बरस, ये 10 बरस पहले की बात है। 10 बरस पहले की बात है दोस्तों। अब बताओ दोस्तों, 2020 में मान लिया जाए, 2025 में मेरा उम्र 26 बरस था। अब 2000 मान लिया जाए, 2020 में उम्र मेरा
30 बरस था, तो 2026 में कितना हो जाएगा? जितना उधर से इधर बढ़ गए दोस्तों, उतना ही उम्र बढ़ जाएगा। यानी 2020 में मेरा 30 बरस था दोस्तों, तो 2026 में दोस्तों 30 अच्छो 36 बरस हो जाएगा। तो वही बात हुआ दोस्तों, 10 बरस पहले 42 बरस था दोस्तों, तो अब कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 10 बरस इसमें भी जोड़ दो, 10 इसमें भी जुट जाएगा, 10 ये भी बढ़ जाएगा, 10 ये भी बढ़ जाएगा, 10 ये भी बढ़ जाएगा दोस्तों। तो वर्तमान निकल जाएगा दोस्तों 52, ये भी हो जाएगा 52, ये भी हो जाएगा 52, ये भी हो जाएगा 52। ठीक है, पहले था 10 बरस पहले था, तो 10 बरस ये भी बढ़ जाएगा, 10 बरस ये भी बढ़ेगा। जब 10 साल बीतेगा तो इसका भी ना 42 बरस ये भी तक 52 ये भी हो जाएगा, ये भी 52 हो जाएगा, ये भी 52 हो जाएगा दोस्तों। अब फिर बोल रहा है दोस्तों 7 साल बाद, अब बोल रहा है यहाँ से 7 साल बाद 7 साल बाद ये औसत कितना होगा? तो 7 साल बाद ये औसत 7 इसमें भी जुटेगा दोस्तों, 7 इसमें भी जुटे। इसका दूसरा कलर से ले लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि औसत में प्रत्येक का मान बराबर होता है दोस्तों। 7 ये भी जुटेगा, 7 ये भी जुटेगा, 7 ये भी बढ़ जाएगा, 7 साल ये भी बढ़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना? 52 और 7 59 हो जाएगा, ये भी 59 हो जाएगा, ये भी 59 हो जाएगा, ये भी 59 हो जाएगा। ठीक है, आइए 59 सब बराबर बराबर खुद है दोस्तों। औसत में प्रत्येक डाटा का मान बराबर बराबर होना चाहिए, तो ये औसत यही निकल गया, औसत आयु। औसत उम्र ये हो गया। अगर इसको ऐसे नहीं बताते बनाते दोस्तों, तो हम एक लाइन में बना सकते थे। एक लाइन में कैसे बनाए दोस्तों, दो ध्यान दीजिएगा। 7 साल बाद है, 7 साल अगर एक लाइन में बनाते दोस्तों, तो मेरे को मालूम था कि 10 बरस पहले 42 साल था दोस्तों, तो 10 बरस अभी बढ़ जाएगा, तो 42 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों? 52 हो जाएगा। 52 था दोस्तों, प्रेजेंट से पहले पहले कितना था? पहले था 42 था दोस्तों, 10 बरस पहले था। अब यही अब हो जाएगा दोस्तों, अब हो जाएगा कितना? 42 और 10 52। फिर बोल रहा है दोस्तों 7 बरस बाद, तो इसी में खाली 7 जोड़ देते दोस्तों, तब 52 और 7 59 हो जाता दोस्तों। क्यों? क्योंकि औसत में प्रत्येक डाटा का मान बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह के भी दोस्तों समझा जाता है। आप खुद समझिएगा। आप मान लिया जाए, अभी मैंने बात करूंगा कि 2026 में आपकी उम्र 15 साल है, तो 2030 में उम्र कितना? जितना बरस बढ़ेगा उतना उम्र आपका भी बढ़ेगा। 26 से 30 होने में 4 साल लगेगा। पहले ये मैंने नियम लिख दिया दोस्तों। औसत का अर्थ जब प्रश्न दिल रहता है दोस्तों कि इतना का औसत इतना होता है, तो उसका अर्थ होता है दोस्तों एक डाटा का मान बताता है। औसत का अर्थ एक डाटा का मान बताता है। जब औसत निकालने का आता है दोस्तों, तो औसत में हमेशा प्रत्येक डाटा का मान बराबर बराबर होना चाहिए। ठीक है, जब प्रश्न में जब औसत दिल रहेगा दोस्तों, तो औसत का अर्थ होता है कि एक डाटा का मान बता रहा है। ठीक है, जब औसत निकालने का है दोस्तों, तो इसका अर्थ हो गया कि औसत में हमेशा प्रत्येक डाटा का मान बराबर होती है दोस्तों, प्रत्येक डाटा का मान बराबर होती है। ये मैंने ये नियम लिख दिया दोस्तों। ये नियम है दोस्तों, जो सब दोनों यूनिवर्सल नियम होता है दोस्तों। ये मैंने स्टार्टिंग वीडियो में लिखा दिया था कि औसत का अर्थ एक डाटा का मान बताता है। ठीक है, औसत में हमेशा प्रत्येक डाटा का मान बराबर होती है। औसत में प्रत्येक डाटा का मान बराबर होती है दोस्तों। ये मैंने यूनिवर्सल नियम लिख दिया। ठीक है, दोस्तों इसका देखिएगा गौर से। मैंने यही नियम का फॉलो करूंगा दोस्तों। इसमें है ना, जो दोनों नियम फॉलो होगा, कैसे दिमाग लड़ाइएगा। 9 संख्याओं का औसत 24 है। यदि प्रत्येक संख्याओं में 12 से गुना कर दिया जाए,
तो इस तरह प्राप्त नई संख्याओं का औसत क्या होगा। यूपीएससी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह 2014 के ग्रुप बी में पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। और बिहार पुलिस में भी आया है। बिहार, ये सब क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। देखो दोस्तों, ये नियम अप्लाई करता हूँ। औसत का अर्थ एक डाटा का मान, यहाँ कहाँ औसत लिखा हुआ है दोस्तों, औसत। औसत के मतलब हो गया एक डाटा का मान 24 है दोस्तों, तो कितना डाटा हो गया 24, 9 डाटा हो गया। अब देखो 9 डाटा मैंने लिख दिया दोस्तों, यानी 9 संख्या लिख दिया दोस्तों। 9 संख्या लिख दिया कैसे, देखिएगा। एक हो गया, हाँ चलो रोमन लेटर में लिख देता हूँ, चाहे ए बी सी लिख देता हूँ। संख्या ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, 9 संख्या हो गया दोस्तों, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या हो गया। औसत 24 होता है, तो मेरा बोलता है औसत का अर्थ एक डाटा का मान बताता है। एक डाटा का मान कितना है दोस्तों, 24 है। हाँ ठीक है 24, इसमें योग नहीं निकालना है। फिर बोल रहा है दोस्तों औसत में हमेशा प्रत्येक डाटा का मान बराबर होता है। तो प्रत्येक डाटा का मान बराबर होता है दोस्तों, तो इसका अर्थ हो गया 24 ये भी हो गया, 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 ठीक है। औसत में हमेशा प्रत्येक डाटा का मान बराबर होती है। 24 ये भी हो गया, 24 ये भी हो गया, 24 ये भी हो गया दोस्तों, ठीक है। आगे बोल रहा है दोस्तों, फिर बोल रहा है प्रत्येक संख्या में 12 से गुना करना है, ठीक है। 12 से गुना कीजिएगा दोस्तों, तो इसमें भी 12 से गुना कीजिएगा, इसमें भी 12, प्रत्येक में, इसमें भी 12 से गुना कीजिएगा, इसमें भी 12 से गुना कीजिएगा, इसमें भी 12 से गुना कीजिएगा, इसमें भी 12 से गुना कीजिए, इसमें भी 12 से गुना कीजिए, इसमें भी 12 से गुना कीजिए, तो इसमें भी 12 से गुना कीजिएगा दोस्तों। तब 24 में 12 दूनी 24 होता है, 12 12 144, 144 और 2 से गुना कीजिएगा दोस्तों, तो 288 हो गया दोस्तों। 288 हो गया, ये भी 288 हो गया, ये भी 288 हो गया, ये भी 288 हो गया। सबको गुना कीजिएगा दोस्तों, तो सबके 288 होगा, यानी ये भी 288 हो गया, ये भी 288 हो गया, ये भी 288, सब 288 हो गया दोस्तों। तो आप बोल रहा है कि औसत मेरा क्या हो गया। अरे भैया, तो औसत का अर्थ होता है एक डाटा का मान। औसत का अर्थ होता है प्रत्येक एक डाटा का मान होता है, वहाँ योग निकालने में सही होता है दोस्तों। लेकिन मेरा नियामक आ रहा है कि औसत में हमेशा प्रत्येक डाटा का मान बराबर होना चाहिए। तो 288 सब आ गया, तो औसत वही तो हो गया, यानी नई औसत कितना हो गया, नई औसत हो गया 288। ऑप्शन नंबर ये हो गया। अब कोई बच्चे बोलेगा कि सर एग्जाम में आवेगा तो ऐसे बनावेगा, नहीं, उसका नियम है। इसका नियम क्या है दोस्तों, जब एक डाटा में जब गुना कर रहे हैं दोस्तों, सारा का सारा डाटा 24 से 24 है दोस्तों। जो संख्या सारा का डाटा 24 के 24 है। अगर एक संख्या में 12 से गुना कर रहे हैं तो 288 आ रहा है दोस्तों, और दूसरी संख्या में 12 से गुना करेंगे तो अलग आएगा, क्योंकि दूसरी संख्या तो 24 है। तीसरी संख्या भी 24 है, उसमें भी 12 से गुना कीजिएगा तो 288 आएगा। चौथा संख्या भी 24 है, उसमें भी 12 से गुना कीजिएगा तो 288 आएगा। छठा संख्या भी 24 है, उसमें भी 12 से गुना करेगा 288 होगा। कहने का मतलब हो गया दोस्तों, जब इस तरह के क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो डायरेक्ट इसको गुना किया जाता है ना, तो 24 में खाली गुना कर दिया जाता है बस। 24 12 से गुना कीजिएगा 288 बस। ये तो मैंने ऐसे समझने खातिर बता दिया, ये मैंने समझने खातिर बता दिया दोस्तों, ठीक ना। डायरेक्ट इसको 24 और 12 से गुना कर दीजिएगा, वही आंसर हो गया। 24 12 288 हो गया। इतना ये समझने खातिर लिख दिया, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं था। मैंने ऐसे क्यों किया, ये समझाने के हिसाब से बोल दिया है कि चूंकि प्रत्येक 24 है, अगर एक में 12 से गुना कीजिएगा तो दूसरे में 12 से गुनेगा तो 288 आएगा। इसका भी देखिए दोस्तों, इसका भी कुछ नहीं है। जब 12 से गुना किया गया था दोस्तों, तो सब में 12 12 से देखो
14 संख्याओं का औसत 28 है दोस्तों, तो इसका अर्थ हो गया कि प्रत्येक संख्या 28-28 है। अगर प्रत्येक में 3 जोड़िएगा दोस्तों, तो सभी 28 और 3 31 31 हो जाएगा। तो हो गया, प्रत्येक में 3 जोड़ने का रहा तो 28 और 3 31 हो गया। 28 प्लस 3 यही हो गया। अब बोलो ऐसा ही कैसे? क्योंकि औसत मेरा बताता है कि औसत होता है जो प्रत्येक डाटा का मान बराबर होता है। 31 सभी में आ गया, तो वही औसत हो गया। अब मान लिया जाए दोस्तों, मैं एगो क्वेश्चन बताता हूँ। 4 संख्या है दोस्तों, ए बी सी, और चारों संख्याओं का मान हो गया दोस्तों 60। ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। अब बोलेगा कि चारों संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो औसत का अर्थ ये होता है दोस्तों, प्रत्येक डाटा का मान बराबर होते हैं। यानी प्रत्येक डाटा का मान बराबर होती है, तो प्रत्येक डाटा बराबर बराबर पहले से है ही है दोस्तों, तो ये औसत मेरा 60 ना हो जाएगा। औसत का नियम है, प्रत्येक डाटा का मान बराबर होना चाहिए, तो पहले ही से 60-60 बराबर दिया तो 60 हो गया। वैसा ही 14 संख्याओं का औसत 28 है, तो इसका अर्थ हो गया दोस्तों, सभी संख्याएं 1 से लेकर 14 तक 28-28 है। अब बोल रहा है प्रत्येक में 3 जोड़िएगा, तो प्रत्येक में जोड़िएगा तो 28 और 3 31 सभी संख्या 31 हो जाएगा। जैसे ये हो गया, 6 गो संख्या है, सभी का मान 100 है, बोलेगा औसत का तो सब ये होगा। औसत का अर्थ होता है कि प्रत्येक डाटा का मान बराबर होना चाहिए।